वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैराथन क्लास है। यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड वाले बच्चे इस क्लास की ज़रूर लें। 1 वीक टेस्ट है। एक सप्ताह जो हम पढ़ाए हैं उसी का आज हम टेस्ट लेंगे, लेकिन जो हम पढ़ाएं वो एक्सप्लेन कर करके आपको बताएं। इसमें हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे और हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। 5 से 10 सेकेंड में आपको आंसर देना, उसके बाद आंसर हम खुद देंगे। आप खुद जज कीजिएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। एक कॉपी, एक पेन लेकर बैठिए और आराम से पढ़िए। भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? आंसर आपको कॉपी में लिख लेना है। अब हम आंसर आपको बता रहे हैं। बिना पेन कॉपी के नहीं देखिएगा क्लास। राइट आंसर ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त की सहायता से कौटिल्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और इनको एक नाम और क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। आपको हम क्लास में बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन सी राइट। भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। नेक्स्ट प्रश्न। वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? गाय, बैल, यहाँ पे बैल है, ये बाल काट दीजिए। बैल, गाय, बैल, घोड़ा या सिंह? तो यह गाय को प्राप्त था। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी की सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन ए राइट। कर्नाटक। केरल रबड़ के लिए जाना जाता है, असम चाय के लिए। क्या? केरल रबड़ के लिए, असम चाय के लिए, कर्नाटक कॉफी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? और एसएससी एमटीएस के बारे में जो हम जानकारी दिए हैं उसे आप देखने के बाद ही फॉर्म डालिएगा। और अगर कुछ जानकारी अगर आपको बच जाता है कि मैम हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करके हम बता देंगे और भी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से बताने के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? आप अपना माइंड में आंसर सोच लीजिएगा। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट। गुजरात में गिरी वन जीव अभयारण्य किसके नाम से जाना जाता है? गुजरात में गिरी वन जीव अभयारण्य किसके नाम से जाना जाता है? हिरन,
शेर, बाघ या चीता। ये जाना जाता है एशियाई शेर के लिए। क्या? एशियाई शेर के लिए। और सबसे बड़े लंबे कद वाले हिरन भी गिरी वन जीव अभयारण्य में ही पाया जाता है। क्या? सबसे लंबे कद का हिरन गिरी वन जीव अभयारण्य में पाया जाता है। तो ये हिरन के लिए भी जाना जाता है, लेकिन पहला स्थान एशियाई शेर को हम देंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, पुरी, सोमनाथ, अमरनाथ या कोणार्क में है। कहाँ? कोणार्क में। पुरी जिले कोणार्क में, और कहाँ? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में ही महानदी है, महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए राइट। कितने बार हम आपको बता देते कि आपको क्लास में ही याद हो जाता है, याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। हेमू को किसने हराया? हम पानीपत के युद्ध में हम बताए थे कि हेमू को किसने हराया था। हेमू को किसने हराया था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो हेमू को अकबर नहीं हराया था पानीपत के सेकेंड युद्ध में। क्या? पानीपत के सेकेंड युद्ध में। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध कवि था? कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध कवि था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या बहादुर शाह जफर? पानीपत के युद्ध वाली अगर कहानी हमसे देखे हैं तो इसका आंसर भी आप दे दीजिएगा। उसमें हम जिगर किए हैं, या 1857 की क्रांति में भी हम जिगर किए थे। ये बहादुर शाह जफर थे। कौन? बहादुर शाह जफर। हम 1857 की क्रांति एक वीडियो अलग से आपको लिए लेकर आएंगे, एक कहानी के जैसा बना के, जो आपकी माइंड की मेमोरी में लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर, जफर नाम इनको कैसे पड़ा? कि जब ये शायरी, कविता लिखा करते थे तो लास्ट में ये जफर लिख दिया करते थे। क्या करते थे? लास्ट में जफर लिख दिया करते थे, तो इनका नाम बहादुर शाह जफर पड़ गया। यही कवि कहता था। अंतिम मुगल शासक भी यही थे, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? 1835, 1935, 1965, 1971? तो 1935। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15, 21, 16 या 25? तो भारत में कुल कितना? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितना? 25। ऑप्शन डी राइट। अब 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय है। कितना? 25वां उच्च न्यायालय। कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी वीडियो आधा अधूरा देख के मत भागिएगा। ऐसा नहीं कि मैम मैराथन लगी है, ये कराया हुआ है तो आप भाग जाइए, आपकी रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है आप वीडियो तो देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन भूल गए होंगे, कोई प्रश्न माइंड से स्किप हो गया होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आप दोबारा याद कर सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, 20 मार्च 1526, 19 अप्रैल 1530, 9 जनवरी 1521? तो यह 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। ये क्वेश्चन हम रखे हैं, अभी आगे मिलेगा आपको। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंत भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अभी हम आपको बता दिए हैं, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। बाबर और हेमू, अकबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताएं बाबर। कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी। उसी समय लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश का आरंभ हुआ। मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बाबर माने जाते हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध तो आपको समझ में आ गया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 1526 में। सेकेंड युद्ध किसके मध्य हुआ? अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू। और ये हुआ कब था? 5 नवंबर 1550 या 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1560, 5 नवंबर 1555। ये हुआ था 5 नवंबर। ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556। 26 और 56 से हम आपको युद्ध में बताए ना, जब कहानी हम बताए थे पानीपत का फर्स्ट और सेकेंड युद्ध, तो उसमें 26 और 56 से आप याद कर सकते हैं। प्रथम 26 और सेकेंड 56। फर्स्ट जो होता बाबर और इब्राहिम लोदी और सेकेंड अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, हम इस तरह एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर दे रहे कि जो आपको माइंड से स्किप हो गया है वो रिटर्न आ जाए। तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान। तराई का फर्स्ट युद्ध, तराई का सेकेंड युद्ध, आज चंदावर का युद्ध। हम तराई की युद्ध के एक वीडियो आप नहीं देखे, ये वीडियो में पहली बार अगर आप आए हैं तो तराई की युद्ध वाला जाके अलग से देखिए, क्योंकि उसमें पूरी कहानी बन के हम आपको बताए हैं। तराई की फर्स्ट युद्ध, तराई की सेकेंड युद्ध और चंदावर का युद्ध, तीनों युद्ध एक दूसरे से रिलेट करता है। अभी हम यहाँ पे बताते तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो तराई का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। क्या? मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और सेकेंड युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था? किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध, तराई के द्वितीय युद्ध। नहीं, ये चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को, क्योंकि जयचंद्र गद्दार था। क्या था? गद्दार था। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैम हमें गद्दार बता रहे हैं जयचंद्र को? तो आप वीडियो जाके देखिएगा तराई के युद्ध का, आपको समझ में आ जाएगा कि जयचंद्र को हम गद्दार क्यों कह रहे हैं। फिर वीडियो देखने के बाद आप हमसे नहीं पूछिएगा, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कौन सा युद्ध? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था। बहुत सही किया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की राजधानी है। अब 3-4 क्वेश्चन आपको राजधानी पे मिलेगा, बस 4 क्वेश्चन रखे हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, शिमला, चंडीगढ़,
अरुणाचल प्रदेश। और बीच बीच से हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जयपुर, शिमला, चंडीगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। तो यह है जयपुर। और जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। राजस्थान की राजधानी है और इसी को हम पिंक सिटी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है ईटानगर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। हम रुक नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर को सोचेंगे, अपने माइंड में ज़रूर सोच लीजिएगा कि 4 में से कौन राइट है। क्योंकि आपको हम बोले हैं कि 5 मिनट हम रुक के आंसर बताया करेंगे, तो हो सकता है आप भाग जाएं, इसलिए हम आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन बी राइट है। बेंगलुरु कर्नाटक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, अमरावती, लखनऊ या भोपाल। या लखनऊ है। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है? ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी है पटना, रांची, गांधीनगर, जयपुर। आपको चारों को हम बता रहे हैं। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार। कहाँ? बिहार का राजधानी पटना। और ये जो झारखंड है ऑप्शन प्रश्न है, इसकी राजधानी तो हम पहले बता देते हैं, रांची। ऑप्शन बी राइट। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। क्या? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और जयपुर, जयपुर अभी पिछले ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम पीछे बताए हैं, राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, पटना बिहार की है, गांधीनगर गुजरात के हैं और झारखंड की पटना। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग, वाद योग नहीं, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। और नीति निर्देशक सिद्धांत लिया कहाँ से गया है तो हम आपको वीडियो में बताए थे, ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अब मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्या? ऑप्शन में यहाँ दिया है मौलिक अधिकार, तो ये अमेरिका से लिया गया और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ये वाद योग नहीं है। क्या? वाद योग नहीं है। जैसे सर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करते हैं ना, सड़क को चौड़ा करवा देंगे, बिजली बिल फ्री करवा देंगे, पुल बनवा देंगे, और जीतने के बाद अगर वो नहीं करते हैं तो हम उन पे जाके मुकदमा नहीं कर सकते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 22 जून, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। 23 सितंबर को दिन और रात, 23 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट। और 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है, एक साल में 2 दिन। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? मतलब हमसे पूछा जा रहा सर्वाधिक कठोर कौन सा है चारों ऑप्शन में से? हीरा, सीसा, टंगस्टन या लोहा। तो आप सोच लिए होंगे कि मैम लोहा है, नहीं, ये हीरा है। सबसे कठोर तत्व हीरा है। और आप माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मैम ऑप्शन कभी 3 नंबर है, कभी 5 नंबर, कभी 6 है, तो कभी 10। तो आप नंबर पे मत जाइए, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि रिवीजन क्लास है, ये मैराथन क्लास है। जो हम पढ़ा चुके उसी का एक मैराथन क्लास ले रहे, यानी कि 1 वीक टेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए ये नंबर पे आप मत जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन ए है हीरा। हमें बी लगा दिया है, यहाँ पे है हीरा, तो बता चुके हैं। ऑप्शन ए हीरा। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? नहीं होता है। और अब वहाँ पे
होता है ऐसा करके मत आइएगा, लास्ट में जरूर देखिएगा प्रश्न में नहीं है कि हाँ है, तो नहीं होता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, तो बनारस में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट है। और ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है, तो मैम आप ये भी बता दीजिए कि 4 जगह कौन कौन लगता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, ये तीनों तो ऑप्शन में दिया है। एक उज्जैन, तो आप एक सीक्वेंस से पढ़िए, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन। इलाहाबाद का ही नाम चेंज करके प्रयागराज किया हुआ है। तो नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है और बनारस में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री राजगोपालाचार्य, लाला लाजपत राय, B.R. अम्बेडकर। तो जाने जाते थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, ये सुप्रियल झील है। कौन सा झील? सुप्रियल झील, लेक सुप्रियल। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति में बहुत अच्छे से बताए हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेज को धर्म पर हस्तक्षेप करना, सैनिक असंतोष, भारत की आर्थिक घोषणा। नहीं, ये था तत्कालीन कारण बी, अंग्रेजों को धर्म पे हस्तक्षेप करना। कास्तूतों में गाय, और अंग्रेज जो हमें कास्तूत देते थे चलाने के लिए, उसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी होती थी, और जिसे हमें मुंह से खोल के चलाना होता था, मतलब खींचना पड़ता था मुंह से। तो हिंदू धर्म भी के लिए अलग था मुस्लिम धर्म के, क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी दोनों था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके ये 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। ऑप्शन बी राइट। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्लूअर, रॉल्ड सेबल्स, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं, तो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तीर्थंकरों का क्रम से अंतिम में कौन था? जैन तीर्थंकरों का क्रम से अंतिम में कौन था? तो हमें स्टार्टिंग भी पता चलना चाहिए कि मैम ये भी स्टार्टिंग में कौन था, अंतिम में तो अब ऑप्शन में दिया है, स्टार्टिंग भी ऑप्शन में हम रख दिए हैं। और कितना तीर्थ थे? तो 24, यानी कि 24 टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24। अंतिम थे महावीर स्वामी। कौन? महावीर। अब फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव थे। फर्स्ट कौन थे? ये ऋषभ देव, यहाँ पे देखिएगा, लेकिन ऑप्शन इसके राइट। फर्स्ट तीर्थंकर अगर पूछता है तो ऋषभ देव, मतलब लास्ट तीर्थंकर तो महावीर। टोटल कितने थे? 24। अब आपको समझ में आ गया, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की मस्तिष्क को कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं?
स्मृति कुंजी, पटक, हार्ड डिस्क होगा, हाई डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क, सीपीयू, तो यहाँ राइट तो है, ये है सीपीयू, ऑप्शन डी राइट। कंप्यूटर को मस्तिष्क को, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1856 इलाहाबाद में, 96 ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, ऑप्शन ए राइट। कहाँ गाया गया था सर्वप्रथम? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। इनकी रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, मुंडा जनजाति अधिकांश बसे हैं। मुंडा जनजाति अधिकांश बसे हैं। एक ऑप्शन आप ये भी कर लीजिए, झारखंड। यहाँ पे क्या? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या झारखंड? तो सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति कहाँ अधिकांश बसे हैं? तो झारखंड में। कहाँ? और उसके बाद थोड़ा बहुत बिहार में है। झारखंड, ऑप्शन ई कर लीजिए इसको। झारखंड व बिहार दोनों जगह बसे हुए मुंडा जनजाति, लेकिन सबसे अधिक अगर आपसे पूछते हैं तो झारखंड। अगर ऑप्शन में झारखंड नहीं है तब आप बिहार को टिक कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। कब अलग हुआ है झारखंड बिहार से अलग? 15 नवंबर 2000। कब? 15 नवंबर 2000। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य एक साथ ही बना 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। झारखंड बिहार से हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ये बना कब था? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराणा जयसिंह ने। तो ये जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, इसका पूरा नाम था महाराजा सवाई जयसिंह ने, ऑप्शन डी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफर खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन ए राइट। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, तो क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर राज्य के लिए है। यही जीके वहाँ भी पूछा जाएगा, यही जीके यूपी में भी पूछेगा, यही जीके, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उस अपना राज्य का जीके जरूर याद कर लीजिए। जैसे कि आप बिहार से फॉर्म डाल रहे हैं पुलिस का, तो बिहार का जीके आप याद कर लीजिएगा। यूपी के डाल रहे हैं तो यूपी जीके थोड़ा सा 4-5 प्रश्न आपको यूपी जीके से मिल जाएगा। दिल्ली से फॉर्म डाल रहे हैं तो दिल्ली के जीके, इसी तरह हर राज्य का अपना अपना एक जीके, वहाँ का जीके 2-4 प्रश्न वहाँ से आपको पूछेगा। अब बाकी जीके जीएस हर राज्य के लिए एक ही होता है। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की स्थापना पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का स्थापना पारित किया? प्रस्ताव पारित किया, स्थापना नहीं है, प्रस्ताव है। प्रस्ताव पारित किया 1930, 1929, 1917,
1911। तो 1929 कब? 1929 कहाँ? लाहौर, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी राइट, बी ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। देखिए फिर नहीं, हाँ और नहीं, लास्ट में प्रश्न, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रश्न पढ़े और आंसर खोजने लगे, लास्ट में हाँ है या नहीं ये जरूर देखिएगा। पेपर में आप यही दिखते हैं कि नहीं और हाँ देख के नहीं देखते हैं और कहाँ है ऐसा सोच के और तुरंत टिक कर देते हैं, जो आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया कहाँ नहीं है लौह अयस्क, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा लौह अयस्क है, लेकिन पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट। क्या? ऑप्शन डी राइट। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में लौह अयस्क है, पंजाब में नहीं है। और हम आपको पहले बता दिए थे कि चाय पानी लेके बैठिएगा कि ये मैराथन क्लास है, 1 घंटे की ये क्लास होने वाली है, भागिएगा कोई नहीं। जैसे आपकी मैम बैठ के पढ़ा रही हैं उसी तरह चुपचाप आप बैठ के पढ़ लीजिएगा। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये राजस्थान, कहाँ? राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू की थी, सब किया गया था सबसे पहले राजस्थान में। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या इनमें से कोई नहीं? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। थोड़ा सा रुक जाएं, सांस ले लें, भागिएगा नहीं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है साफ साफ कि सूर्य जब उदय होता है तो उसका प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगता है? 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट। तो ये लेता है 8 मिनट। और सुनिए 8 मिनट तो ये टाइम लगता है, लेकिन किसी किसी ऑप्शन में आपको 10 मिलेगा, तो ये भी राइट है। लगभग टाइम बताया जाता है 8 मिनट या 10 मिनट, लेकिन 8 और 10 किसी भी प्रश्न के 2 ऑप्शन में 8 और 9 एक साथ नहीं रहेगा, या फिर 8 मिनट या 10 मिनट। तो अगर 8 मिनट है तो आप 8 मिनट राइट कीजिए, और 8 मिनट नहीं है 10 मिनट है तो 10 मिनट कीजिएगा। और जहाँ पे 8 10 अगर संजोग से आपको ऐसा मिल गया तो उस ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन रहेगा क्या फर्स्ट सेकेंड दोनों, ऐसा भी आपको रहेगा। तो इसलिए हम बता दिए 8 मिनट 10 मिनट, लगभग 8 से 10 मिनट टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश धरती में आने में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1926, 1940, 1942, 1928। 1928 ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, हेस्टिंग्स, चर्चिल या जिन्ना। तो ये अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल। ऑप्शन सी राइट। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न,
पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? रहीम, कबीर, सूरदास या मतीराम? ये कहे थे रहीम। ऑप्शन ए राइट। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस कविता को हम पूरी एक लाइन आपको बता दे रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये रहीम की दोहे की लाइन है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, ईला या दिनाक? ये दिनाक नहीं है, पिनाक है। क्या है? पिनाक है। यहाँ आप दिनाक को काट दीजिए। ऑप्शन में भी हम वीडियो में भी पहले भी बताए थे, पिनाक है। और ये भी बता देंगे पिनाक किसका पर्यायवाची है। भारती, शारदा, ईला सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका? सरस्वती का पर्यायवाची है। लेकिन दिनाक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो मैम ये भी बता दीजिए दिनाक किसका पर्यायवाची है? तो यह धनुष की पर्यायवाची है। किसका? धनुष का। यहाँ लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धनुष, धनुष का प्रसिद्ध, धनुष की और भी पर्यायवाची जैसे कमान, चाय, सारांश, पिनाक, ये सब धनुष की पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न, हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24, 28। 14, 21, 24 या 28। तो हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होते। कितना? 28। ऑप्शन सी, डी। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण। आषाढ़ की एक दिन मोहन राकेश को जो इनकी रचनाएं हैं, कविता है, उपन्यास है, कहानियाँ हम बहुत अच्छे से दारू पार्टी करके याद करवाए हैं, ट्रिक बना के। क्या? दारू पार्टी की ट्रिक से हम आपको बताएंगे। तो ये किसका है? मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन बी। अंडे का छिलका, बंद अंधेरे कमरे, क्या हो गया? बंद अंधेरे कमरा, पेन का है नहीं चल रहा। ऑप्शन बी मोहन राकेश का है। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण है। फोकस किस पे किया जा रहा है? लीटर पे। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। 1 लीटर, आधा लीटर, 1.25, 5। तो परिणामवाचक, परिमाणवाचक। क्या? परिमाणवाचक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? यह प्र है। क्या? प्र। ऑप्शन ए। प्र जो उपसर्ग है, ये कौन सा उपसर्ग? हिंदी के है, संस्कृत का है या उर्दू का है? तो यह संस्कृत का उपसर्ग है। क्या? संस्कृत का। यहाँ लिखते, पेन तो ढंग से चल ही नहीं रहा। संस्कृत का उपसर्ग है प्र। अब प्रभु में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो यह पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी।
हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, तो आपको यहीं पे पता चल रहा है, एक पहाड़ी है, एक बिहारी है, यानी कि बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी और राजस्थानी, हिंदी के 5 उपभाषा। लेकिन मराठी जो क्या पूछा गया है, कौन नहीं है? मराठी महाराष्ट्र की बोली है। क्या? मराठी महाराष्ट्र की बोली है। अब पूर्वी में हम ABC से करके आपको याद करवाए थे, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। क्या? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अब भोजपुरी के भोजपुरी की याद करें तो जैसे बिहार का याद करवाए थे, भोजपुरी, मगही और मैथिली। क्या? भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार की भाषा है। भोजपुरी ज़्यादा बिहार के लोग बोलते हैं, और मगही या मैथिली झारखंड के लोग बोलते हैं। पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली जो कहाँ बोला जाता है? उत्तराखंड में ज़्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृति, अपभ्रंश या प्राकृतिक? तो हिंदी की आदि जननी यानी कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। पहले के लोग संस्कृत बोला करते थे, अब संस्कृत कहाँ है? अब तो इंग्लिश का ज़माना है। अब के लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, 90% इंग्लिश, 10% हिंदी। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें से कुछ प्रश्न आपकी हिंदी की भी है, क्योंकि यूपी पुलिस में 37 प्रश्न आपकी हिंदी से आने वाली है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा। अचानक कोई लाभ हो जाना, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिलना, अंधेर नगरी, बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना। क्या? बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना। ऑप्शन बी। थोड़ा पानी पी लो, गर्म पानी रखे हैं। आपकी मैम ज़्यादा गर्म पानी पीती है, ठंडी पानी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, ये मत सोचिए कि मैम आप चाय पी पी के पढ़ा रहे हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है। और पृथ्वीराज रासो रचना है किसका? चंद्रवरदाई का है। किसका? चंद्रवरदाई का। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारी समास? तो यह तत्पुरुष समास है। क्या? तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र। क्या? राजा का पुत्र, राजपुत्र। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो विनय पत्रिका तुलसीदास का है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण, सुमित्रानंद पंत, यानी कि पंत जी का है या सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? तो आंसू किसका है? ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इनकी और भी रचना है कौन? सबसे फेमस क्या है? कामानी। क्या? कामानी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सब इन्हीं का है। आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सब जयशंकर प्रसाद की। आपको 20-20 रचनाएं हम ऑफलाइन क्लास में याद करवाए हैं। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है?
बीजक किस रचयिता की रचनाओं की संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर या सूरदास? तो यह कबीरदास की है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कबीरदास के गुरु कौन थे? क्लास में हम आपको बताए थे वल्लभाचार्य। कबीरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास के गुरु थे कौन थे? मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या व्यासाचार्य? थे वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानपीठ पुस्तकाल पंत जी को कृति है, मतलब ज्ञानपीठ पुस्तकाल पंत जी को किस कृति पे मिला था? पल्लव, ग्राम्या, चितंबरा या ग्रंथि? तो ये चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी के राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला कब? 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950? ये हुआ था 14 सितंबर 1949। अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं ना। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, रस राज किस रस को कहा जाता है? रस राज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस? ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। क्या? श्रृंगार रस। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, किस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास? तो ये बहुव्रीहि समास, ना पहला ना लास्ट का पद प्रधान हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए। जैसे अगर किसी के फोटो मेरे माइंड में बन जाता, कोई शब्द सुनने के बाद किसी का फोटो मेरे माइंड में बनता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व, क्रमधारय, द्विगु या तत्पुरुष? तो ये द्विगु समास है। आपको क्लास में बताया था ना संख्यावाची, तो द्विगु समास 1 से 10 तक 9 तक की संख्या अगर आता है द्विगु, जैसे पंचवटी, चौराहा, पंचमेल की खिचड़ी, नवग्रह, तो इस तरह द्विगु समास जहाँ पे पहला आगे आपको ऐसा लगे कि संख्या से आ रहा है संख्यावाची, तो वहाँ पे द्विगु समास। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द बताइए। जो बहुत बोलता हो उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल, वाटुपट, वाक्चतुर, बहुभाषी? तो उसको कहते हैं वाचाल। जैसे वकील को कहते हैं, बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं? वाचाल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, तुरंत कविता करने वाला कवि के लिए एक शब्द बताइए। मतलब जो तुरंत कविता कर देता हो, कोई शब्द या कोई कहीं पे हम गए हैं तो तुरंत कविता कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? तत्कालीन कवि, संध्यात कवि, आंसू कवि, उत्सित कवि? नहीं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये तत्कालीन कवि है, लेकिन नहीं, तत्कालीन कवि नहीं, आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। ऑप्शन सी राइट। तुरंत कविता करने वाले को आंसू कवि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत परिश्रम करना, अध्यास को साध्य कर देना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना? नहीं,
प्रतिकूल कार्य करना, मतलब ठीक उसकी उल्टी कार्य करना। ऑप्शन सी राइट। आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना, आप खुद कमेंट में हमें बताइएगा मैम हम आपको इतने प्रश्न में से इतना मेरा राइट हुआ है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, उत्साह या क्रोध? वीर रस की स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। क्या? उत्साह। ऑप्शन सी राइट। रति श्रृंगार रस का, हास्य का, हास का है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो अकबर का मकबरा भारत में नहीं है। किसका? अकबर का मकबरा भारत में नहीं है। तो मैम ये भी बता दीजिए कि अकबर का, हम क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है अभी हम वीडियो में बताए थे, जब क्लास लिए थे, ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है, कहाँ है आप भूल गए होंगे, तो हम बता दे रहे हैं अकबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। कहाँ? काबुल। भारत में नहीं है, काबुल में है। काबुल। और आपको ये तीनों का भी हम बता रहे, अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरे के पास सिकंदरा। कहाँ? सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। उसके बाद ताजमहल को तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि ताजमहल घूमने गए होंगे या पिक्चर्स में देखे होंगे। तो शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा में है। आगरा में ताजमहल है, उसी में शाहजहां का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है हम वीडियो में बताए थे, या आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके नया नाम क्या रखा गया है, क्योंकि हम वीडियो में बताए हैं, क्लास में आपको बताए हैं, लिखे भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब आपको चारों का मकबरा पता चल गया ना? बाबर का काबुल, और अकबर का सिकंदराबाद, शाहजहां का आगरा, और औरंगजेब का औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद? देखिए इतना मेहनत लग रहा है, वीडियो टाइपिंग करने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए और लाइक कीजिए। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कितना? दूसरे, यानी कि बी राइट। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? कौन? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम होता है? मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम होता है, और एंजाइम कितना प्रतिशत होता है? तो 90% पानी और 10% एंजाइम होता है। ट्राइलिन। क्या? ट्राइलिन। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, आवृत्ति या ताप? तो यह प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 5 जून, 1 अप्रैल, 11 जुलाई। तो यह मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस। और
14 नवंबर का बाल दिवस आप स्कूल में मनाते होंगे या अभी भी मना रहे होंगे बाल दिवस। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल खूब झूठ बोल के अगले को फंसाते होंगे। और 11 जुलाई को 1 और 1 11 यानी कि जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारतीय। तो यह प्रेमचंद्र का है। किसका? प्रेमचंद्र का। ऑप्शन बी। इनकी अधूरी रचना मंगलसूत्र है। गोदान, गवन, कर्णभूमि, रंगभूमि, नशा, मंगलसूत्र सब प्रेमचंद्र की रचना है। भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन स्थित है लखनऊ, बनारस, प्रयागराज या आगरा। यह भारत कला भवन बनारस में है। कहाँ है? बनारस। ऑप्शन डी। मेरी चूड़ी खनक रही है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे होगे तुम लोग? नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। तो ये गेहूं पे पड़ा था। कहाँ? गेहूं पे। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1 3 4 1। 2 3 4 1। ये 3 है। कितने हैं? 3। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाई? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का संबंध बंगाल विभाजन से, यानी कि देखिए ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग का संबंध बंगाल विभाजन से है। नहीं सॉरी, कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं पहले। लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल विभाजन से है। अब विलियम बेंटिंक सती प्रथा पर पाबंदी लगाए थे। किसके हेल्प से? राजा राम मोहन के सहयोग से। किसके? राजा राम मोहन के सहयोग से। विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? 370, 356, 352, 368। ये 356, धारा 356। ऑप्शन बी राइट। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942, जनवरी 1942। यह अगस्त 1942। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी को उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, शहडोल, होशंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जनरल डायल का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप बोलते ही आपके माइंड में चला गया होगा जनरल डायल, क्योंकि इतने अच्छे से हम इस कहानी को बताए हैं। ब्लैक हॉल कलकत्ता से, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 की क्रांति मतलब संग्राम, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये झूठा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न, जनरल डायल ने
गोली चलाने के आदेश दिया था? क्या किया था? जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनता है, मतलब आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ बनता है? यकृत में, गुर्दे में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में। ये बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी राइट। जीवन अवधि कितनी होती है लाल रक्त कणिकाएं का? 120। कितनी? 120। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी और अस्थायी दोनों बताए हैं आपको। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र, क्योंकि जब 9 तारीख को ये अधिवेशन हुआ था, 9 दिसंबर को, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जब 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक 2 दिन बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल, जो गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहे थे। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया ब्रेन फ्रीडम के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। यस, अब्दुल कलाम थे। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी राइट। इंडियन ब्रेन फ्रीडम। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसान नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि कौन दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसी किसान के नाम सुनते ही लाल बहादुर शास्त्री की फोटो आपके माइंड में बन गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, इतने अच्छे से जीके हम स्कूल में पढ़ाएं कि आप ऐसा ही सब आंसर कर लेंगे। खानवा का युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने राजपूतों का नेतृत्व किया था। राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। 26 में पानीपत का युद्ध। उसके बाद बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन? सबसे पहले पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध नहीं, चंदावर का युद्ध अलग है जो 1914 में हुआ थी, 1114 में हुआ था, वो अलग है। ये चंदेरी का युद्ध है। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन? पानीपत का फर्स्ट युद्ध, उसके बाद खानवा के युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, हम आपको याद दिलाए हैं चारों युद्ध बाबर का। चारों में बाबर विजय हुए थे और 30 में बाबर खत्म हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, गुनाहों का देवता रचयिता है। गुनाहों का देवता रचना है। मोहन राकेश, धर्मेंद्र भारतीय, केदारनाथ, अमृतलाल नागर। यह धर्मवीर भारतीय का। किसका? धर्मवीर भारतीय का। नेक्स्ट प्रश्न, बारदोली आंदोलन संबंधित है। बारदोली आंदोलन से संबंधित है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो सरदार पटेल। और वहीं की बारदोली की महिलाओं ने इनकी सरदार की उपाधि भी दी थी। कौन? बारदोली की महिलाएं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो ये बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न,
चक्रवर्ती राजगोपाल्य, इस यू पूरा नहीं है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप सुधार लीजिए। देखिए हम यहाँ पे हटा देते इसको। चक्रवर्ती राजगोपाल्य से, यहाँ पे से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब सुनिए, चक्रवर्ती राजगोपाल्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये शिवपुरा नहीं है, शिवपुरा हम हटा दिए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेमो। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन ए राइट, लॉर्ड माउंटबेटन। सिखों का प्रमुख ग्रंथ है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गीता, गीता हिंदू लोग का है। गुरु ग्रंथ साहिबा, बाइबल या कुरान, कुरान मुस्लिम लोग का है। सिख लोग का गुरु ग्रंथ साहिबा है, साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है गेहूं, बाजरा, मक्का, अरहर। यह गेहूं है, क्या? गेहूं, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अमाशय, पकाशय, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो यकृत है, क्या? यकृत, ऑप्शन सी। यकृत को ही लीवर और जिगर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। यह बृहस्पति है, क्या है? बृहस्पति, बृहस्पति नहीं बेटा, बुध है, बुध। ऑप्शन तो हम लगा दे लेकिन मुंह से गलत बोल दिए, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, बुध है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? फिर से सुनिए, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, गंगोत्री या पद्मा? या पद्मा के नाम से जानी जाती है, क्या? पद्मा के नाम से, ऑप्शन डी। अब ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ किस नाम से? तो जमुना के नाम से, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ जमुना के नाम से और गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? फिर से सुनिए, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या जापान? ये सोवियत संघ ने किया था और सेकेंड अमेरिका ने। उसके बाद हम भारत किए थे, लेकिन किसके मदद से किए थे? सोवियत संघ के मदद से हम उसके बाद किए थे। तो भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है, कौन? आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लाहौर में, कोलकाता में या मुंबई में? तो ये दिल्ली में हुआ था, कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन डी राइट। वीडियो की संख्या इतना ही है, 109 या 100 या 100 के पास संख्या है, आप काउंट कर लीजिएगा। अब वीडियो को हम यहीं रोकते बेटा, मेहनत किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। मेहनत आपको लगता है कि आपकी मेहनत की है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, उससे भी बोलिए कि वीडियो देखने के लिए। और जीडी वाले बच्चे, एसएससी जीडी वाले वीडियो ज़रूर देखें, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी। अब इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्लास को यहीं पे बंद करते हैं अब हम।